नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं दोस्त समांतर श्रेणी का पार्ट 2। कल हम लोग देखे थे समांतर श्रेणी का पार्ट 1। उसमें क्या देखे थे दोस्त, एक श्रृंखला दी होती थी, उसमें हम लोग ये चेक करते थे कि यह एपी में है या नहीं, और यदि एपी में होता था तो प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालते थे। वहां से बोर्ड एग्जाम में 2 अंक देता था, 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता था। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इससे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये टोटल चैप्टर जो है 7 अंक का है। तो इस क्लास को हम लोग मिलकर जो है बहुत बेहतरीन बनाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले हम कुछ एक बेसिक फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक फार्मूला आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पेन पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, इसमें समझिए an क्या है। ये जो n है, ये n ना, वो है nवां पद। an क्या है दोस्त, nवां पद, ठीक है। और a क्या है, ये है प्रथम पद, ठीक। और n क्या है, पदों की संख्या दोस्त। n क्या है, पदों की संख्या। और ये d क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर। तो ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला के बेस पर सारे ये प्रश्न हम लोगों का कवर होगा। तो आप लोग जो है इस फार्मूला को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को याद रखिएगा, सारा प्रश्न अपने आप बनते चले जाएगा। थोड़ा देखिएगा, समझिएगा कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन, एक प्रश्नावली 5.2 को हम लोग देखते हैं, और सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए का वैल्यू दिया है तथा सार्वंतर डी। अब ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू, इस चारों में से ए, डी, एन और ए एन ये दिया हुआ है। इसमें से 3 पद दिया होगा, 1 पद छोड़ दिया होगा, और ये इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस 1 नंबर प्रश्न, एक सारणी है, ठीक है। ये जो 1 नंबर प्रश्न है ना दोस्त, एक सारणी में एक एक करके काट दिए है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें 1 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। इसमें क्या क्या दिया है दोस्त, ये ध्यान दीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना दे दिया, 7। डी का वैल्यू कितना दे दिया, 3। और एन का वैल्यू कितना दे दिया, 8। और ए एन का वैल्यू हमको निकालना है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है दोस्त, चलिए इसको 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ए एन का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए क्या क्या दिया था, a का वैल्यू कितना दिया, 7, प्लस n का वैल्यू कितना दिया दोस्त, 8, माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना, ये 3। चलिए 7 प्लस, ध्यान दीजिए 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 3 21, कितना हो जाएगा 21। 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 28। चलिए देखिए ए एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। यहां भर दीजिए 28। कितना आसान था दोस्त। लेकिन इस फार्मूला को नहीं याद रखिएगा तो ये बनता नहीं ना बनता, इसलिए इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए बी नंबर में क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिए। बी नंबर में क्या दिया, ए का वैल्यू -18, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू कितना है 10, और ए एन का वैल्यू कितना 0। चलिए बी नंबर का सॉल्व करते हैं दोस्त। अब जो जो दिया है वो लिख लेंगे, या तो डायरेक्ट हम लिखते हैं फार्मूला। ए एन बराबर क्या है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिया है ए बराबर -18, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0। हम तो देख रहे हैं स्पष्ट सामने दिख रहा है, तो डायरेक्ट ए एन का वैल्यू कितना दिया दोस्त, 0। चलिए 0 बिठाइए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -18, प्लस एन का वैल्यू देखिए कितना है 10। चलिए 10 माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह कितना है देखिए, तो डी का तो वैल्यू निकालना है, डी को रहने दीजिए, ठीक है। डी का तो वैल्यू निकालना है।
चलिए 0 बराबर -18 प्लस डी गुना, देखिए 10 में से एक जाएगा, 10 में से एक जाएगा कितना 9 इंटू डी, ये डी से गुना करेंगे तो डी होगा। अब ये -18 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त +18, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये -18 बराबर के इस पर आ जाएगा +18 हो जाएगा। अब बराबर क्या है 9D। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूने 18, तब क्या हो जाएगा दोस्त D का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। D का वैल्यू कितना निकलेगा 2, क्यों? क्योंकि ये गुना में था, इधर जाके भाग आया था, 9 दूने 18, 2 घर में कट जाता, कट गया, डायरेक्ट कटा दिए, 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो D का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2। चलिए यहाँ 2 भर दीजिए, ठीक है। ये B नंबर का था। अब चलिए C नंबर का बना लेते हैं। यहाँ C नंबर का प्रश्न देखिएगा, चलिए लिख लीजिए, ठीक है। आज मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए क्या क्या दिया इसमें। C नंबर में देखिए, C A का वैल्यू निकालना है, A का जगह खाली है ना, तो A का वैल्यू निकालना है। D का वैल्यू कितना दे दिया, चलिए लिख लीजिए, दिया है। ऐसे नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा। चलिए D का वैल्यू कितना दे दिया -3, N का वैल्यू कितना दे दिया 18, तथा चलिए AN का वैल्यू कितना दे दिया -5 AN का। चलिए फार्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू कितना है दोस्त -5, AN का वैल्यू -5, यहाँ देखिए ना -5 दिया AN का, -5। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू तो निकालना है, चलिए रहने दीजिए, प्लस N की जगह कितना है देखिए दोस्त, N की जगह कितना है 18 सॉरी, N की जगह 18, N की जगह 18 माइनस 1 इंटू डी, ये -5 बराबर A प्लस 18 में से एक जाएगा कितना बचेगा 17D। D का वैल्यू दिया है ना, D का वैल्यू दे दिया था दोस्त। चलिए देखिए, अच्छा 17 गुना, ये D की जगह कितना दिया -3, ये -5, A प्लस माइनस माइनस 17 51, 17 कितना हो गया दोस्त 51, और ये -51 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +51 बराबर ये। अब 51 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 46, A का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 46। चलिए A की जगह लिख दीजिए 46, कितना आसान था। जो जो दिया है यहाँ चार्ट को देखेंगे और चार्ट से हम लोगों को पता चल जाएगा। A का वैल्यू B नंबर में देखिए, A का वैल्यू -18 दिया था, D का वैल्यू निकाल लिए, N का वैल्यू दिया था N, देखिए 3 का वैल्यू दिया था और 1 का वैल्यू पूछा था, सब में वही रहेगा दोस्त, 3 का वैल्यू देगा, 1 का वैल्यू पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इसमें से किसी का एक छोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए 3 गो का वैल्यू दिया है, ठीक है, 1 का वैल्यू निकालना N का। चलिए सबसे पहले D नंबर का बनाते हैं हम लोग। D नंबर में क्या क्या दिया है चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा बढ़िया रहेगा, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है। चलिए दिया है क्या क्या दिया, A बराबर -18.9, D बराबर कितना देगा 2.5, ठीक है 2.5, तथा AN बराबर क्या दिया दोस्त, AN बराबर कितना दिया 3.6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फॉर्मूला इसलिए क्या होता है, AN बराबर A प्लस क्या होता है दोस्त बताइए आप लोग, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए AN का वैल्यू कितना दिया है 3.6 इक्वल टू A का वैल्यू कितना दिया -18.9 प्लस N का वैल्यू तो निकालना रहने दीजिए 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 2.5। चलिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है ना, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस था इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 18.9। अब इधर देखिए 2.5 गुना n करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या चिन्ह है 2.5 n माइनस 2.5 गुना 1 2.5। चलिए अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, अब उसको भी माइनस को इधर ले आते हैं डायरेक्ट, ये माइनस था बराबर के इस पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 2.5n, इसको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए दोस्त कितना आ जाएगा 5 9 14 14 26 के 0, ठीक है,
हाथ में बचा 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 और 8 10, 10 और 3 13 और हाथ वाला 2, 15 के 5 1 और 2 25 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 2.5, यानी इधर वाला कितना? 2.5। अब चलिए इसको कटाइए, अढ़ाई है, अढ़ाई एकम अढ़ाई, अढ़ाई 10, 10 घर में कितना कट जाएगा? 25। 2.5 से इसको भागा देंगे 25 को, हमारा कितना आ जाएगा? 10 घर में कट जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। n का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 10। चलिए यहाँ 10 भर दीजिए, n की जगह कितना आ गया? 10। अब चलिए ई नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ई नंबर में क्या है देखिए, ई नंबर में जो जो दिया है दोस्त वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए दिया क्या है देखिए, इस चार्ट को देख के बताइए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया? 3.5। चलिए ए बराबर 3.5, और क्या दिया है? डी का वैल्यू 0। चलिए डी का वैल्यू लिखिए 0। और क्या दिया? एन का वैल्यू कितना दिया दोस्त? एन का वैल्यू तथा एन का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया? 105। चलिए हमको निकालना क्या है, देखिए एन का वैल्यू छोड़ दिया, तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा? फार्मूला से एन बराबर क्या होता है? फार्मूला बताइए आप लोग दोस्त, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ना आप लोग इतना बार प्रैक्टिस बढ़िया से करा देंगे ना दोस्त, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर एन का वैल्यू तो निकालना है। ए का वैल्यू कितना दिया? 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया? 105 माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह कितना वैल्यू दिया दोस्त? 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3.5 प्लस, अब देखिए 105 में से एक घटाएंगे 104, और 105 में से एक घटाएंगे कितना? 104, और 104 से गुना करेंगे 0, तो वो 0 बन गया। ये क्या बन गया? 0। तब क्या हो गया? एन का वैल्यू 3.5, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 3.5। चलिए एन का वैल्यू कितना हमारा निकल गया? 3.5। उम्मीद है दोस्त ये प्रश्न आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है। चलिए इसको पहले क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेगा तो आंसर आप लोग नहीं दे पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले जरूरी है समझना। चलिए समझिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सही उत्तर को चुनना है। और क्या क्या प्रश्न दिया अब देखते हैं। एपी में दिया हुआ 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद निकालने बोला है। कौन सा पद? 30वां पद। सबसे पहले इसमें जो जो दिया लिखेंगे, ठीक है। चलिए दिया क्या है वो लिखिए, क्या क्या दिया है देखिए दोस्त। ये तो एपी में प्रथम, ये जो है क्या है? पहला पद है ना, और ये प्रथम पद, ये क्या है? प्रथम पद। और प्रथम पद ए बराबर कितना? 10, ठीक। और क्या दिया है? अब देखिए सार्वंतर यहां निकल जाएगा, क्या निकलेगा? सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर डी। डी का फार्मूला क्या होता दोस्त? 5 मिनट एके में पढ़े थे। डी का फार्मूला क्या? A2 माइनस A1। क्या होता था? A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है 7 माइनस A1। A1 का वैल्यू कितना है देखिए? 10। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्त? -3। डी का वैल्यू कितना आ गया? -3। अब बोलता है 30वां, मतलब n बराबर कितना दे दिया? 30, तथा n बराबर कितना दिया? 30। इसलिए बोलता है 30वां पद निकालिए। तो a 30, an वाला पहले फार्मूला लिखिए। an का फार्मूला क्या होता है दोस्त? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब ये बोल रहा है a 30, n के जगह कितना दे दिया? 30। a का वैल्यू कितना है दोस्त? 10 प्लस n का जगह कितना है? 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी का जगह कितना है? -3। कितना है दोस्त? -3। अब चलिए यहां बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, 10 है, ये इसको 10 लिखिए, प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 30 में से एक चले जाएगा, 29 बचेगा। कितना बचेगा? 29 गुना, अब ये -3। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये 10, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 3 27, और 3 दूने 6 2 8, 87। 87 में से 10 जाएगा दोस्त, -77। कितना बचेगा? -77। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन है सही? ऑप्शन नंबर सी हमारा कितना आ जाएगा? -77। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इसमें एपी में दिया हुआ है -3, -1/2, 2,
का 11वां पद। सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये है दोस्त। चलिए आप लोग बताइए क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया दोस्त, प्रथम पद। क्या दिया है, प्रथम पद। और प्रथम पद को किसे डिनोट करते हैं, ए। और ए बराबर क्या दिया, पहला पद -3। क्या दिया, -3। सार्वंतर, क्या दिया है, सार्वंतर। और सार्वंतर का फार्मूला क्या होता था, डी बराबर A2 - A1। चलिए A2 का वैल्यू कितना है दोस्त, A2 का वैल्यू देखिए -1/2, -1/2 माइनस। अब A1 का वैल्यू कितना है, -3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से निकाल लेते हैं। -1/2 ये वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। नीचे कुछ नहीं, 1 है। एलसीएम करेंगे दोनों का, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे, 2 आएगा। अब 2 2 मिल गया, -1 प्लस। अब ध्यान दीजिए, 1 का में 2 घर में, तो 2 3 6। अब 6 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 5/2। चलिए डी का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का दोस्त, 5/2। तथा n बराबर कितना दिया है, तथा n बराबर कितना दिया दोस्त, 11। चलिए फार्मूला लगाइए। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग जो है मेरे साथ जरूर बोलिएगा, देखिए कितना अच्छा लगेगा, कितना मजेदार से आप लोग जो है ना समझ पाइएगा। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब हम लोग a 11 निकालना, 11वां पद मतलब a 11। ए का वैल्यू कितना है दोस्त, -3। ए का वैल्यू कितना है, -3 प्लस n। n का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए n का वैल्यू 11। n का वैल्यू यहां देखिए ना सामने में, 11 -1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 5/2। अभी देखिए ना डी का वैल्यू कितना निकला, 5/2, 5/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10। 10 गुने 5/2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5। 5 गुना 5 कितना हो गया, यहाँ देखिए -3। अब ध्यान दीजिए, 5 गुना 5 प्लस 25। अब 25 में से 3 चले जाएगा, देखिए देखो 25 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा, 22। कितना बचेगा दोस्त, 22। अब देखिए ऑप्शन में 22 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी। तो 11वां पद जो आएगा वो कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ये बॉक्स की जगह हम लोगों का वैल्यू निकालना है। चलिए कुछ नहीं, आसान है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 5.1 में पढ़े थे एक फार्मूला, क्या पढ़े थे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद का फार्मूला होता था ये, और ये का वैल्यू A1 का वैल्यू क्या होता था, A। और सारवान मतलब दूसरा पद A2 का वैल्यू क्या होता था, A प्लस D। तीसरा पद निकाल देता तब क्या होता था, A प्लस 2D। और चौथा पद निकाल देते तब क्या होता था, A प्लस 3D। और पांचवा पद निकालते थे तब क्या हो जाता था, A प्लस 4D। मतलब जिसका निकालना A4, चौथा पद निकालना तो क्या होता था, A प्लस 3D। पांचवा पद निकालना तो A प्लस 4D। दूसरा पद A प्लस D, A प्लस D। चलिए ये हम लोग 5.1 में पढ़ चुके थे, जो कि यहाँ जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। जो पहला पद ए तो दिया संख्या, और ये क्या है, पहला पद यहां लिख देंगे, दिया है क्या दिया दोस्त, प्रथम पद। और प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना दे दिया, 2। अब हमको ये तो पता चल गया। अब देखिए फिर कौन सा पद दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पद A3 तथा क्या है, A3 बराबर क्या दिया दोस्त, 26। अब A3 का फार्मूला क्या होता है, देखिए A3 का फार्मूला A प्लस 2D। ये याद रखिएगा, ये 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना, 26। ध्यान दीजिएगा। अब A का वैल्यू देखिए, तो A का वैल्यू कितना है, 2 प्लस यहाँ 2D बराबर 26। ये प्लस है, उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त,
2d बराबर क्या हो जाएगा 26, ये प्लस है उधर जाके -2, तब क्या हो जाएगा 2d बराबर 26 में 2 चले जाएगा, कितना बचेगा 24, 26 में 2 जाएगा 24। अब देखिए ये गुना में उधर जाके भागा, तो d बराबर क्या होगा 24/2, 2 कहां से काटेंगे, कितना घर में 12 घर में। अब d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 12। अब जो पद निकालने बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, 8वां बोले, 10वां बोले, 12वां बोले, आराम से निकाल लेंगे दोस्त। चलिए अब यहाँ खाली जगह कितने नंबर का छूटा है, पहला दूसरा पद, क्या निकाल छूटा है दूसरा पद, और दूसरा पद का फॉर्मूला देखिए यही बना देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पद a2, इसलिए a2 का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त a प्लस डी, और a का वैल्यू कितना, देखिए a का वैल्यू कितना है 2, और d का वैल्यू कितना निकला 12। अब 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इस खाली स्थान के पास क्या भराएगा 14, ठीक है। इसमें बहुत सारा बॉक्स दिया हुआ है, एक एक करके बॉक्स लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और हमको भी बनाने और समझाने में आप लोग मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा याद रखिएगा बगल में। पहला पद का फॉर्मूला था ये प्रथम पद, दूसरे पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, और चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद बोलेगा तो a प्लस 4d। ये फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में सेट हो चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, दूसरा पद दे दिया और चौथा पद दे दिया। चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया दोस्त, दूसरा पद लिखेंगे a2 बराबर कितना 13, और क्या दे दिया था a4 तथा a4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, a4 बराबर कितना दे दिया 3। चलिए ध्यान दीजिएगा a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 का फॉर्मूला a प्लस डी बराबर 13। अब ध्यान दीजिएगा, अब a यहां मान लीजिए a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डी है बराबर के उस पार चले जाएगा, a प्लस डी उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस डी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया दोस्त 1। अब इधर देखिए a4 का वैल्यू बराबर 3 दिया, a4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d, a4 का वैल्यू क्या होता है a प्लस 3d बराबर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब a का मान समीकरण 2 में रख देंगे दोस्त, क्या देखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को नोट कीजिए एक बार पहले। समीकरण 2 a प्लस 3d बराबर 3। अब देखिए a के जगह कितना है वैल्यू, अब देखिए ये भी बोले ना a का मान समीकरण 2 में तो उतार लिए और a के जगह का वैल्यू पुट कर देंगे। a के जगह क्या है 13 माइनस डी प्लस ये 3d बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 13 प्लस में है ना, बराबर के उस पर भेज दीजिए, तब क्या हो जाएगा 13। अब ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -13। अब यहां ध्यान दीजिएगा 3d में से एक d चले जाएगा, ये 3d में से एक d घट जाएगा, कितना बचेगा 2d। अब 2d बराबर क्या हो जाएगा 3 घटा देंगे तो -10, कितना हो जाएगा -10। अब देखिए दुक्का से एक घर में और ये दुक्का से 5 घर में, अब क्या हो गया d का वैल्यू कितना आ गया -5। देखिए यहाँ कट गया, ये माइनस था -5 हो गया, d का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त -5। अब जैसे d का वैल्यू और a का वैल्यू नहीं निकला, a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब लिखेंगे d का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में, जैसे d का वैल्यू लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 को नोट कीजिए दोस्त, समीकरण 1 क्या है a बराबर 13 माइनस डी। अब a बराबर क्या होगा 13 माइनस और d का वैल्यू कितना -5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 और माइनस प्लस 5 बराबर 18। a का वैल्यू कितना 18, ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 18 और d का वैल्यू -5। अब हमको कौन कौन सा पद चाहिए, पहला पद, देखिए पहला पद तो निकल गया 18, चलिए यहाँ 18 लिखिए। अब कौन सा पद निकालना हमको,
पहला दूसरा तीसरा पद, कौन सा पद? तीसरा पद। चलिए तीसरा पद यहां निकाल लेते हैं दोस्त, इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक लंबा बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए तीसरा पद निकालना a3, और a3 का फॉर्मूला क्या था दोस्त? a प्लस 2d, नहीं बताएं, a प्लस 2d। a का वैल्यू 18 प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना निकला? -5। देखिए ना d का वैल्यू कितना निकला? -5। -5 गुना 2 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूने कितना हो गया? 10। अब 18 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? 8। तो हमारा ये निकल जाएगा यहाँ तीसरा पद 8। कोई दिक्कत है दोस्त? कुछ नहीं है दोस्त, देखिए दिया है दूसरा पद और चौथा पद दे दिया, इसको समीकरण 1 मान लिया, a प्लस डी बराबर 13, क्योंकि a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी बराबर 13। आप a को रहने दिए और ये प्लस डी था ना, बराबर को उस पर चला गया, माइनस डी हुआ, इसको समीकरण 1 माने। और चौथा पद दिया था ना a4 बराबर 3, और ये 4 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2। अब जैसे ही अकेला हुआ, अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रख दिया, और a प्लस 3d बराबर 3, ये समीकरण 2 नोट कर लिया, और a के जगह जो वैल्यू था वो हम पुट कर दिया। देखिए a के जगह क्या था? 13 माइनस डी बिठाए प्लस a 3d बराबर 3। अब देखिए 13 में से, अब 13 को ये प्लस था उधर चले गया, -13 हो गया। अब 3d में से एक d चला गया, 2d बचा, क्या बचा? 2d। अब 2d से मतलब जो है 2d इधर था, अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। तो 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -10। 5 2 से कटाएंगे तो -5 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया? -5। और d का वैल्यू जैसे ही समीकरण 1 में पुट करेंगे, a का वैल्यू निकल गया, और a का वैल्यू और d का वैल्यू, a का वैल्यू और d का वैल्यू यदि पता चल गया तो तीसरा पद बोले या चौथा पद बोले या 17वां पद बोले या 20वां पद बोले, सब निकाल देंगे। लेकिन हमको चाहिए पहले किसका वैल्यू? a और d, a और d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी देखिए पहला पद दे दिया और सीधे दे दिया चौथा पद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो जो दिया है दोस्तों उसको लिखते चलेंगे। दिया है, हड़बड़ाएंगे नहीं दोस्त। प्रथम पद a बराबर कितना दे दिया? पहला पद तो प्रथम पद होता है। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा तथा चौथा पद दिया है, a4 बराबर कितना? 9.1/2, यह है 9.1/2, ठीक है। अब चलिए इसको पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, एक गुना कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, 9 दूना 18 और 1 19, 19/2। चलिए a4 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? a प्लस 3d बराबर क्या? 19/2। चलिए a का तो वैल्यू पता है, देखिए तो a का वैल्यू पता है, बिठा दीजिए, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ध्यान दीजिएगा, a प्लस 5 अब बराबर के उस पर भेज दीजिए। जब बराबर के उस पर जाएगा ना दोस्त, 19/2 -5, और 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। अब क्या देखिए, ये 3d रहने दीजिए, बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। कितना आएगा दोस्त? 2, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको काट दीजिए। 3d बराबर क्या हो जाएगा? चलिए 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, अब 2 मिल गया तो 19 रहेगा, माइनस, अब 1 का मैं 2 घर में, तो 2 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10, तब क्या आ जाएगा? 3d बराबर 19 में 10 जाएगा, 9/2। अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में, d बराबर क्या आ जाएगा? 9/2 गुना 3, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9, तब क्या बचा? 3/2। d का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त? 3/2। अब देखिए कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद। देखिए तो दूसरे जगह खाली है ना, तो दूसरा पद, चलिए दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद a2, और a2 दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी, दूसरा पद का फॉर्मूला a प्लस डी, और a का वैल्यू कितना दिया था? 5 प्लस d का वैल्यू कितना? 3/2, कुछ नहीं है, 1 एलसीएम कीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का मैं 2 घर में 2 गुना 5 गुना 10, प्लस 2 का मैं 1 घर में 2, और ये 3 नहीं रहेगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13/2। ये कितना आ जाएगा दोस्त? 13/2, ठीक है।
अब दूसरा तो हो गया, तीसरा पद निकालना है, तथा तीसरा a3 बराबर क्या होता है a प्लस टू डी, a प्लस टू डी। अब a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू देखिए 5 प्लस 2 गुना डी, और डी का वैल्यू 3/2, 3/2। चलिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया, तब कितना बचा 5 प्लस 3 बराबर 8। कितना आ जाएगा दोस्त, तीसरा पद कितना आ जाएगा 8। चलिए यहाँ 8 भर दीजिए, कितना आसान था, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए डी नंबर में क्या क्या दिया, प्रथम पद दे दिया, चलिए लिखेंगे, दिया है तो रुकिए, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना दिया दोस्त -4। और कौन सा पद दिया, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दे दिया, तथा a6 बराबर कितना दिया 6। और a6 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त a प्लस 5d, 6 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 5d बराबर 6। चलिए a की जगह वैल्यू दिया हुआ है, a की जगह कितना दिया -4 प्लस 5d बराबर 6। अब ये -4 जो है ना बराबर के उस पर चले जाएगा दोस्त, तब क्या बचेगा ये 5d बराबर 6। अब ये -4 उधर जाके क्या जाएगा +4, तब क्या होगा 5d बराबर 6 4 10, और d बराबर क्या हो जाएगा 10/5। क्यों, क्योंकि ये गुना में इधर जाके भागा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, d का वैल्यू 2। अब जो जो निकालने बोलेगा सब निकाल देंगे। ये दूसरा पद, चलिए दूसरा पद का फॉर्मूला निकालिए, a2 बराबर a प्लस डी, a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना है दोस्त -4 प्लस d का वैल्यू कितना 2, -4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -2, यहाँ क्या भरा जाएगा -2। अब a3 का वैल्यू, a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना -4 प्लस 2 गुने d की जगह कितना 2। अब देखिए ये -4 और 2 दूना 4, -4 और +4 बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा दोस्त 0, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो हो गया, अब तीसरा हो गया चौथा पद, a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, a का वैल्यू -4 है ना, प्लस 3 गुना d, d की जगह कितना आया देखिए 2, -4 3 दूने 6, अब 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्त 2, यह हमारा आ जाएगा, पहले वाला 0 था, अब ये कितना निकला 2। और चौथा हुआ, पांचवा पद भी निकालना ना, चलिए a5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, क्योंकि पांचवा पद निकालेंगे a प्लस 4d फॉर्मूला होता है ना दोस्त। चलिए a का वैल्यू कितना -4 प्लस 4 गुने d, d का वैल्यू कितना 2, 4 दूने 8, -4 प्लस 8, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 4, कितना आसानी से भर दिए, कुछ है कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद अपने आप बनते चले जाएगा, सिर्फ एक एक लाइन काम करते चलिएगा, आराम से बनते चलेगा। और आप लोग मेरे साथ जरूर बोलिएगा, जैसे ही फॉर्मूला लगेगा खुद से बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब ये प्रश्न में देखिए पहला पद छोड़ दिया, दूसरा पद दे दिया, और दूसरा के बाद कौन सा पद दिया है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पद दिया है, ठीक है, सातवां पद दे दिया, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब जो जो दिया वो लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, इसमें देखिए एक बॉक्स ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है, ये बॉक्स एक ज्यादा लिखा गया था टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया दोस्त दूसरा पद, चलिए लिखिए a2 बराबर 38, ठीक। आप a2 का बराबर 38 लिखिए, a प्लस a2 का फॉर्मूला क्या था a प्लस d बराबर 38। चलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी था उधर चले जाएगा 38 माइनस डी, और इसको समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्त 1।
तथा फिर क्या दिया देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद क्या है, एक बॉक्स ज्यादा दिया गया था, ये छठा पद है। ए सिक्स बराबर क्या है -22, और ए6 का फॉर्मूला क्या हो जाता है a+5d, ठीक है, a+5d, a+5d बराबर कितना दिया -22, और इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे a का मान जो है ना वो समीकरण 2 में रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को नोट कीजिए दोस्त। समीकरण 2 क्या दिया है, a+5d बराबर -22। चलिए यहां पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a की जगह क्या है वैल्यू दोस्त, देखिए समीकरण 1 में देखिए 38 - d, अब लिख दे यहाँ a की जगह 38 - d और ये +5d बराबर -22, ये -22 है ना। चलिए अब यहां से हमारा d का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये 38 है, अब ये +38 को उधर भेज दीजिए। अब यहाँ -d में 5d में एक d चले जाएगा, कितना बचेगा 4d बराबर क्या हो जाएगा -22। अब ये प्लस था ना 38 बराबर के उस पर जाएगा -38 हो जाएगा। चलिए 4d बराबर कितना हो जाएगा -22 और -38 कितना हो जाएगा -60। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा -60/4, अब 4 एकम 4 15 चौके 60 बराबर -15। d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त -15, d का वैल्यू -15। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्त, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 देखिए, a बराबर क्या दिया है 38 - d। अब a बराबर 38 माइनस d का वैल्यू कितना है देखिए तो -15 कितना है, d की जगह कितना निकला -15। चलिए यहाँ -15 बैठाइए, 38 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, 38 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त 38 और 15 53, 38 और 15 8 5 13 के 3 3 1 4 5 53, a का वैल्यू कितना आ गया 53। चलिए ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 53, चलिए a की जगह 53 बैठाइए। अब a का वैल्यू निकल गया, दूसरा पद है, तीसरा पद का फार्मूला लगाइए। यहाँ देखिए यही सब निकाल देंगे, ठीक है। तीसरा पद का फार्मूला a3 बराबर क्या हो जाएगा a+2d, क्या हो जाएगा दोस्त a+2d। a का वैल्यू कितना 53 प्लस 2 गुना d का जगह कितना -15, कितना दोस्त देखिए -15 है ना। अब ध्यान दीजिएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूने 30, अब 53 में से 30 चले जाएगा कितना बचेगा 23, कितना बचेगा दोस्त 23। चलिए तीसरा पद का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। अब चौथा पद निकालिए a4 बराबर क्या हो जाता है a+3d, a+3d। अब a का वैल्यू कितना 53 प्लस 3 गुना d की जगह कितना -15, d की जगह कितना -15। चलिए 53 माइनस 15 3 45 प्लस माइनस माइनस 53 में से 45 चले जाएगा कितना बचेगा दोस्त 8, कितना बचेगा a4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब एक बच गया जो कि a5 दोस्त आप लोग खुद से निकालिए, ठीक है, निकाल लीजिएगा और ना निकाल दें, चलिए निकाल देते हैं दोस्त, जगह नहीं बच रहा है, खुद से निकाल लीजिएगा। a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम बता देते थोड़ा। a5 का फॉर्मूला क्या था a+4d, a का वैल्यू 53 और 4d 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 में से 53 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त -7, कितना बचेगा -7, यहाँ आएगा -7, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब ये चौथा नंबर प्रश्न कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है। पहले प्रश्न को समझिए, एपी में दिया हुआ है 3
8, 13, 18, कौन सा पद 78 है? तो अब जो जो दिया है वो लिख लेंगे। देखिए कितना आसान है, क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। चलिए दिया है पहला पद तो प्रथम पद, प्रथम पद ए, और ए बराबर कितना दिया है 3, ए का वैल्यू कितना 3। अब देखिए सर्वांतर यहां से नहीं निकाल पाएंगे, सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है डी, और डी बराबर a2 माइनस a1। चलिए a2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस a1 का वैल्यू कितना 3, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, डी का वैल्यू कितना आ गया 5। और क्या दिया है बोलता कौन सा पद 78 है, तो an बराबर दे दिया तथा an बराबर कितना दे दिया 78। n निकालना है दोस्त, क्या निकालना है n। चलिए n आराम से निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का वैल्यू 78 बराबर a का वैल्यू कितना 3 प्लस n का वैल्यू निकालना है 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 5। ये 78 रहने दीजिए। अब ये प्लस है इधर आ जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 गुना n 5n हुआ माइनस 5 गुना 1 5। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब 78 में से 3 चले जाएगा कितना बचेगा दोस्त 75। कितना बचेगा 75। अब ये माइनस है ना, और -5 को बराबर के इस पर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। इधर क्या बचा 5n। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 5n बराबर कितना हो गया, ये 5n लिख लिए, 75 और 5 80, 5 एकम 5 16 पंचे 80, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 16। तो अतः लिख देंगे, अतः AP का 16वां पद कितना है 78 है। 16वां पद कितना है 78, तो n बराबर कितना आ गया दोस्त 16। देखिए कितना आसान, कौन सा फॉर्मूला से बना nवां पद वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो जो दिया था लिख लिए और आराम से बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इसमें सब में n का वैल्यू निकालना है दोस्त। जैसे अभी प्रश्न 4 बनाए ना वैसे ही 5 है। चलिए जो जो दिया है वो लिखते चलेंगे, कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। अब प्रथम पद, ये क्या है प्रथम पद a बराबर कितना 7, तथा सार्वंतर कैसे निकालते थे, सार्वंतर d का फॉर्मूला दोस्त बताइए, सार्वंतर d का फॉर्मूला क्या होता था a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना 13 माइनस a1 का वैल्यू 7। अब 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 6। बोलते हैं अब क्या दिया 205, कौन सा पद, अब n तो निकालना, इस तथा an बराबर दे दिया, an बराबर कितना दिया 205। चलिए फॉर्मूला लगाइए दोस्त, an बराबर आप लोग बताइए फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस इतना बार बनाएंगे ना आध हो जाएगा, आध दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का वैल्यू कितना 205। अब देखिए a का वैल्यू कितना दोस्त 7 प्लस n का वैल्यू तो निकालना 1 इंटू डी, डी के जगह 6। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 205 अब बराबर 7 है प्लस 6 गुना n 6n माइनस 6 गुना -1 तो -6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो 205 लिख दिए 205। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब देखिए यहाँ 205 रहने दिए। ठीक, अब 7 में से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा 6n प्लस 1 नहीं बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचा और ये 6n। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब ये 6n को रहने दीजिए, 205 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस था बराबर के उस पर जाएगा माइनस नहीं होगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 205 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 204, और ये 6 गुना में था ना, अब इधर जाके भागा में, इसको कटा लीजिए,
6×18 2 बचा 24 बना, 6 छक्के 24, कितना आ जाएगा 34। n बराबर कितना आ गया दोस्त 34। अतः लिख देंगे, अतः एपी का 34वां पद, कौन सा पद दोस्त 34वां पद, कितना है 205 है। कितना आसान था दोस्त, ठीक है। चलिए बी नंबर प्रश्न को देखते हैं 5 का भी। इसमें देखिए सेम वो ऐसे ही है दोस्त, चलिए लिखेंगे। दिया है प्रथम पद ए बराबर कितना 18 तथा सार्वांतर निकालिए पहले, सार्वांतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। चलिए a2 का वैल्यू कितना है देखिए 15.1/2, ये 15.1/2 है, 15.1/2 माइनस a1 का वैल्यू 18, कुछ नहीं है इसके नीचे एक। इस पूर्णांक को तोड़ लीजिए दोस्त, गुना करके इसको जोड़ते हैं, 15 दूने 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18/1। अब 2 और 1 का एलसीएम करें, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा 2, 2 का में 1 घर में। अब 1 से यदि गुना करेंगे तो वही 31 रहेगा, माइनस 1 का में 2 घर में, तो 2 से गुना हो जाएगा 18 दूना 36। अब ध्यान दीजिए 31 है यहाँ 36 है, 36 में से 31 जाएगा कितना बचेगा -5/2, -5/2। चलिए हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त -5/2 तथा दिया है एनवा पद कितना दिया है, एनवा पद -47 लिखेंगे। एन बराबर तथा एन बराबर कितना -47। चलिए एन का फार्मूला लगाइए दोस्त, एन का फार्मूला क्या था, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना -47। चलिए बिठाते चलिए, सिर्फ देख देख के बिठाना है दोस्त। एन का वैल्यू कितना -47 बराबर ए का वैल्यू कितना 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना -5/2। चलिए यहां सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। ये -47 रहने दीजिए, कुछ नहीं है -47। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर a प्लस 18 था, 18 रहने दीजिए। अब देखिए -5/2 से गुना करेंगे n तो क्या हो जाएगा -5/2n। अब माइनस माइनस प्लस 5/2। चलिए देखिए -5/2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये -47, ठीक है। अब ये +18 ना इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा -18 बराबर उधर क्या बचेगा -5/2n प्लस 5/2। चलिए ध्यान दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 5, 5 और 1 6, -65 कितना आ जाएगा दोस्त -65। और इधर ध्यान दीजिएगा ये 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -5n प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, -65 गुना 2 -65 गुना 2 तो कितना आ जाएगा -130 बराबर। ध्यान दीजिएगा ये -5n है +5। अब ये +5 को इधर ले आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा ये -5 को इधर ले आते हैं तो +5n हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ये +5 था उधर रहने दीजिए, अब ये -130 है ना उधर भेज दीजिए, +130 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा n बराबर 130 में 5 को जोड़ेंगे 135। अब ये देखिए गुना में 5 ना इधर आके क्या हो जाएगा भागा, इसको घटा दीजिए, 5 दूने 10, ठीक है, 3 बचा 35, 7 बचे 35, n बराबर कितना आ जाएगा तो 27। अतः नीचे में लिख देना है एपी का 27वां पद, एपी का 27वां पद कितना है -47 है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से ये सिखा पाया होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, और इस चैनल को जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और